तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास बायोलॉजी, और बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो इस लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे क्लास 10 जो साइंस है, उस साइंस में सबसे बड़ा वेटेज होता है बायोलॉजी का। ठीक है, और बायोलॉजी के वेटेज में हम देखते हैं कि टोटल मार्क्स का अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 80 में से 30 to 35 मार्क्स का वेटेज होता है बायोलॉजी का, जिसमें से हम लाइफ प्रोसेस जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं ये चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस होंगे। सेक्शंस का मतलब होता है कि हम बात करेंगे यहां पर न्यूट्रिशन की भी, रेस्पिरेशन की भी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक्सक्रीशन एंड मैनी मोर। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए हमें यह पता करना होगा कि आखिर इस चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस क्यों है। ठीक है, या फिर लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। प्रोसेस, जिस सबसे फर्स्ट वर्ड है लाइफ। लाइफ मीन्स व्हाट, जो हमारी जो लाइफ है, यहां पर लाइफ के साथ साथ एक वर्ड और है प्रोसेस, है ना, प्रोसेसेस। तो लाइफ में होने वाली प्रोसेसेस के बारे में बात करें तो ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जिसमें जो हमारी लाइफ को सस्टेन करती है, लाइफ को चलाती है, या फिर मैं कहूं कि हमारी लाइफ में डेली बेसिस पे होने वाली एक्टिविटीज को भी हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से परफॉर्म होती है, और परफॉर्मेंस के साथ साथ हमारा रिएक्शन किस तरीके से उसमें होता है। तो रिएक्शन में यानी कि मैंने 3 वर्ड कहे, यानी कि फर्स्ट लाइफ हमारी चलती किस तरीके से है, ठीक है, क्यों चलती है, पहली ये दूसरी बात, और तीसरी बात किस तरीके से वो उसका, तो परफॉर्मेंस के बाद और परफॉर्मेंस होता है। तो ये 3 चीजें हमने देखी। तो परफॉर्मेंस जो हमने देखा, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इस पढ़ाने मेरी कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही होगी, हाँ, ठीक है। तो अगर एनर्जी वेस्ट हो रही है तो ये एनर्जी एक्चुअल में आई कहां से, क्वेश्चन तो है ये, है ना। तो एनर्जी कहां से आई, मेरी बॉडी में एनर्जी होगी तभी तो आएगी, है ना, और उसी बेसिस पे मैं आपको ये क्लास डिलीवर कर पा रहा हूं। तो क्लास डिलीवर करने के लिए जिस एनर्जी की मुझे जरूरत हुई वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट सेल्स के थ्रू आती है। लेकिन सेल्स एनर्जी कहां से फॉर्म करेंगे, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ना। तो अगर एनर्जी का फॉर्मेशन करना है तो मेन पार्ट तो हमने देखा कि एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन एनर्जी मिलेगी कैसे हमें, सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है कि एनर्जी आएगी कहां से। तो एनर्जी मिलती है हमें फूड से, है ना। विदाउट फूड कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इस अर्थ में है, इस बायोस्फीयर में है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बिना फूड के सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि फूड से ही हमें वो सारे एसेंशियल पार्ट हमें मिलते हैं, वो एसेंशियल न्यूट्रिशंस हमें मिलते हैं। अब मैं यहां पर न्यूट्रिशंस कहा, है ना, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट 2 अलग अलग वर्ड होते हैं। ध्यान से समझें कि अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो हमें जरूरत है न्यूट्रिएंट की, जो हमारी लाइफ को सस्टेन करने में, लाइफ को चलाने में हेल्प करते हैं। यानी न्यूट्रिएंट क्या हुए, वो सब्सटेंस हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन न्यूट्रिशंस क्या हैं, न्यूट्रिशंस फूड से मिलते हैं हमें। सबसे फर्स्ट तो हमें यहां देखें कि न्यूट्रिशंस कहां से मिलते हैं, फूड से। और न्यूट्रिशंस जो है एक प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस, जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। बहुत सारी चीजों में हमारा, सबसे पहले अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारे सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। कैसे सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, कि जैसे मैंने अभी आपसे बातचीत के टाइम पर मैंने आपको ये जो स्पीच डिलीवर कर रहा हूं, इसमें एक वॉइस चल रही है ना। वॉइस के साथ ये वीडियोस भी आप रिकॉर्ड हो रहा है। इस वीडियो को
बनाने के टाइम पर हमने कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म किया, यानी कि मैं बात कर रहा हूं बॉडी की एक्टिविटीज की, है ना। बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, जैसे पढ़ाने के टाइम पर, ये मूवमेंट के टाइम पर, वॉइस के टाइम पर, है ना। तो ये क्या हो रही है, बॉडी की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही। तो बॉडी की एक्टिविटी, बॉडी की मूवमेंट के लिए हमें कुछ एनर्जी की जरूरत है, फर्स्ट थिंग ये हो गई। और किस चीज के लिए एनर्जी, से मैंने कुछ फूड लिया, फूड को इनटेक करने के बाद उसे मुझे डाइजेस्ट भी करना होता है, क्योंकि एनर्जी कहां से आ रही है, फूड से। तो डाइजेशन के लिए हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो वहां से हम सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो मैंने फूड लिया, फूड को डाइजेस्ट कराया, और डाइजेस्ट कराने के बाद जो बचा हुआ हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमने एक्सक्रीट किया। इस तीनों प्रोसेस में हमारे पास न्यूट्रिशंस कैसे हुए, एक्चुअल में जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट की बात करें, क्योंकि न्यूट्रिएंट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में थोड़ी देर के बाद बात करें, लेकिन हम स्टार्टिंग से ही बात करते आ रहे हैं लाइफ की प्रोसेसेस के बारे में, है ना। तो लाइफ की प्रोसेसेस क्या होती हैं, लाइफ प्रोसेसेस क्या एक्चुअल में, लाइफ प्रोसेस मींस वो होता है कि जहां पर सारे ऑर्गेनिज्म अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, है ना। और एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के साथ अपनी लाइफ को मेंटेन भी करना होता है उन्हें। मेंटेनेंस किस तरीके का, कि आप जिस तरीके का फूड लेंगे, आप जिस तरीके का फूड इनटेक करते हैं, आपकी बॉडी भी उसी तरीके से परफॉर्म करती है। तो परफॉर्मेंस सबसे मेन पार्ट है। तो आपको अगर बहुत अच्छा रहना है, दैट मींस एनर्जेटिक बने रहना है, आप कंटिन्यूअसली 24/7 वर्क करना चाहते हैं, आप लंबे टाइम तक आपकी लाइफ को जीना चाहते हैं, और ऐसा भी लगे कि हमें थकान फील ना हो, है ना। तो इन सारी चीजों के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उस तरीके का फूड इनटेक करना होगा, क्योंकि फूड के अंदर होता है न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट से ही हमें मिलता है। अब एक बात ध्यान से अगर ये समझें कि जो हमने फूड इनटेक किया, ठीक है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा क्या करते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं। मार्केट गए और मार्केट जाने के तुरंत बाद वो क्या करते हैं कि आज उन्हें भूख लगी है, उन्होंने किसी ठेले में खाना खा लिया, ठीक है, कहीं से पानी पूरी खा ली, कुछ भी खा लिया। वो एक अलग फूड होता है। दूसरा फूड होता है कि हम कुछ इस तरीके से फूड में इन्वॉल्व आते हैं कि हमारा जो डाइट है उसका हमें बिल्कुल ध्यान नहीं है, हम कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, है ना। खाने के साथ साथ हमारी बॉडी की एक्टिविटी भी उस पर मैटर करती है। एक्टिविटी मींस कि हम 24 घंटे भी नहीं सो सकते, कि हमने सुबह 8 बजे, ठीक है, और रात में 10 बजे तक सिर्फ और सिर्फ सो ही रहे हैं। कुछ इस तरीके से हम ऐसा करते हैं कि लेट नाइट तक सोना, सुबह देर तक सोना, या फिर ना सोना, है ना। कंटिन्यूअसली फोन पर एक्टिविटी जो हम करते हैं, साथ साथ ये हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो भी मैटर करती है हमारी लाइफ को किस तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं, तो हमने पहला पार्ट क्या देखा, सबसे एसेंशियल होते हैं न्यूट्रिएंट, और जो न्यूट्रिएंट बॉडी में एंटर होने के बाद हमारी जो सेल्स हैं उसके द्वारा क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ एक पार्ट में इंट्रोड्यूस करता हूं कि स्टमक है, ठीक है, स्टमक से लिवर, लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये कुछ एक पार्ट होते हैं। उस पार्ट में हम देखते हैं कि वहां से फूड से एब्जॉर्ब किया जाता है हमारा न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने से नेक्स्ट काम होता है किसका, सेल्स का, और जो सेल्स हैं उस फूड को और भी छोटे छोटे डाउन करती हैं, क्योंकि इस फूड को, अच्छा एक बात बताएं,
इस फूड को उसके अंदर से न्यूट्रिएंट निकालती हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो इन तीनों पार्ट में आपने एक पार्ट तो कॉमन देखा कि आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपने एक मैंगो लिया, ठीक है, आप मैंगो से डायरेक्ट एनर्जी कैसे ले सकते हैं जब तक आप उसे इनटेक नहीं करेंगे। तो इनटेक करने के बाद आप फर्स्ट पहला काम क्या करते हैं? करेक्ट, पहला काम हम ये करते हैं कि उसको चबाते हैं, है ना। चबाने के बाद उसे क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में चबाने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि यहां पर हम फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे फूड का ब्रेक डाउन करेंगे, दैट मींस हम न्यूट्रिएंट का भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यानी कि हम एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो फूड स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक तक जैसे ही पहुंचा, उसने क्या किया, सबसे पहले वहां पर कुछ एसिड्स वगैरह, वहां पर एंजाइम्स हमने मिलाए, और जैसे ही मिलाते हैं तो वो कुछ उसके जैसे प्रोटीन्स हैं, है ना, फैट्स हैं, वहां से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और एब्जॉर्ब कहां तक होंगे? सेल्स में जाएंगे, और सेल और भी ज्यादा उनको बारीक तरीके से ब्रेक डाउन करेगा। यानी कि अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं कि यहां पर मैं लिखूं कि जो फूड है, अगर फूड को एंजाइम की हेल्प से हम क्या करते हैं, और ब्रेक डाउन करने से क्या मिलती है? एनर्जी, ठीक है। तो ब्रेक डाउन करने से हमें मिलती है एनर्जी। और ये किसका पार्ट बात कर रहा हूं मैं? हमें ब्रेक डाउन करने से मिल रही है एनर्जी, और एनर्जी में हम किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी मिलेगी हमें, ऐसा मान लेते हैं कि फूड को हमने खाया और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना। अब ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लूकोज भी और छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होगा। कैसे? उसने रिलीज किया कुछ इस तरीके से कि कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में H2O, और फिर कुछ एनर्जी, ठीक है। हमें चाहिए क्या था? अल्टीमेट गोल होता है हमारा फूड को लेने का एनर्जी का, ठीक है। तो अगर एनर्जी ले रहे हैं, यहां से हमें एनर्जी मिल रही है, तो ये पूरी प्रोसेस क्या हो? एक रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन की प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, रेस्पायरेशन। अब ध्यान से ये समझें, ये जो रेस्पायरेशन हुआ, फूड का हमने ब्रेक डाउन किया, है ना। तो फूड का ब्रेक डाउन करने का क्या मतलब है कि हमने उस फूड को डाइजेस्ट किया। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये जो था, जिसे फूड को ब्रेक डाउन करके ये था डाइजेशन, ठीक है। और इस डाइजेशन के बाद जो और फर्दर ब्रेक डाउन हुआ, यहां पर हम देखते हैं ये होती है रेस्पायरेशन की प्रोसेस। यानी कि एनर्जी को हमें चाहिए, है ना, एनर्जी हमें चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? कुछ एक स्टेप गुजरना पड़ता है। कौन सी स्टेप्स होंगी? यानी कि हमारा अल्टीमेट गोल हमेशा क्या होना चाहिए? एनर्जी, और एनर्जी के लिए जरूरी है फूड। और फूड आप किस तरीके का इंटेक करते हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो हमने स्टार्टिंग किया था हमने न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन एक्चुअल में क्या होता है? अगर मैं इसको डेफिनेशन वाइज तुम्हें बताना चाहूं कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन एक्चुअल में एक प्रोसेस है जहां पर हम इनटेक करते हैं किसको? न्यूट्रिएंट को, और न्यूट्रिएंट को इनटेक करके उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, है ना। इनटेक करेंगे एंड यूटिलाइजेशन करेंगे, किसका? फूड में से, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन करने की जो प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट क्या है? वो सब्सटेंस है जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो दो, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट, ये दोनों पार्ट किसके हैं? लाइफ प्रोसेस के। यानी कि हम बिना न्यूट्रिशन की प्रोसेस के लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते। तो लाइफ प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हमने देखा कि लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन का रोल क्या है ना। न्यूट्रिशन का रोल क्या है? क्योंकि उसमें होते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, न्यूट्रिशन कोई अलग पार्ट नहीं है जिसे हम
समझ लें। तो सब्सटेंस होते हैं न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिशन के बाद हमने ये पार्ट देखा कि रेस्पायरेशन है ना, रेस्पायरेशन और ब्रीथ अलग अलग कैटेगरी हैं, इसको भी ध्यान में रखें कि एक होती है ब्रीदिंग प्रोसेस, ये हमने सांस ली है ना, ये हो गई ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग के बाद बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, किसकी बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी है, सेल से बनी हुई है बॉडी, तो सेल्स में जो चेंजेस होते हैं यानी कि फूड को, न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस है और वहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जिसको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उस एनर्जी को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन की प्रोसेस। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में हम देखें तो न्यूट्रिएंट की को ब्रेक डाउन करना है तो रेस्पायरेशन भी किस पार्ट होता है, लाइफ प्रोसेस। तो ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन एक केमिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है। जब हम रेस्पायरेशन को डिटेल से पढ़ेंगे तो इसमें भी हमको ये समझना है कि रेस्पायरेशन में और कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, और रेस्पायरेशन के साथ साथ हम किस तरीके से और भी हमारे बॉडी के सिस्टम रेस्पायरेशन में किस तरीके से हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। क्या एक्सक्रीशन रेस्पायरेशन में हेल्प नहीं करता, या फिर हम ये कहें कि रिप्रोडक्शन या ग्रोथ का जो पार्ट है वो रेस्पायरेशन में हेल्प नहीं करता। एक्चुअली में ये सारे जो सिस्टम है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी होते हैं, है ना। तो इंटरलिंक के साथ साथ हमें ये देखना है कि रेस्पायरेशन किसकी प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है ना, लाइफ की एक प्रोसेस है। अच्छा ठीक है, रेस्पायरेशन हमने समझ लिया, लेकिन हम ये भी जाने कि एक हम थर्ड पार्ट देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बॉडी में होने वाला ट्रांसपोर्टेशन। एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे पार्ट हैं। हम जनरल ट्रांसपोर्टेशन को ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन समझ लेते हैं। क्या फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, क्या सिग्नल्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता जो ब्रेन के थ्रू होता है, जो इंपल्स जनरेट होती हैं वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन है, जो एक्सक्रीशन होता है वो एक ट्रांसपोर्टेशन है, डाइजेशन जो होता है वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है ना। ट्रांसपोर्ट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसी भी चीज का जाना और आना। तो हम फूड हमको हम इंटेक करते हैं माउथ, फिर इजोफेगस, स्टमक, और स्टमक से इंटेस्टाइन एंड हमने एक्सक्रीट किया, तो ये भी तो एक ट्रांसपोर्ट हुआ। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट भी किसका है, लाइफ का। फूड के साथ हमें एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन सेकेंड थिंग हमारे पास ब्रेन भी है, क्योंकि वी आर होमोसेपियंस है ना, और हम सबसे डेवलप ऑर्गेनिज्म हैं। और सबसे ज्यादा डेवलप ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि उनके पास है जो ब्रेन, उसका वो यूटिलाइज करते हैं पूरी तरीके से। तो ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होगी, है ना, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके जेस्चर पोस्चर के लिए। हम किस तरीके से अपनी लाइफ को परफॉर्म करते हैं अपने ब्रेन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस हुआ फिर? एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन हम यहां पर कर रहे होते हैं सिग्नल्स का, है ना, सिग्नल्स का। वहां पर ब्लड सप्लाई जो हमने हार्ट के थ्रू देखी, जिसमें सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम भी हमारा पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। फूड भी जो डाइजेशन का वो एक पार्ट है किसका, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। यानी कि बॉडी में सब कुछ ट्रांसपोर्ट ही तो हो रहा है, एवरी ट्रांसपोर्टेशन। कैसे, आप एक बात ध्यान से समझें कि उस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना है, वो भी किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। तो और उस ब्लड के थ्रू ही हम पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट भी पहुंचाते हैं, तो वो भी तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो इसका मतलब है कि दोनों पार्ट को बैलेंस रखना है ना। यानी कि किस भी तरीके से, तो लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट और हम क्या जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, इसी में हमने डाइजेशन भी पढ़ा, है ना, इसी में हमने सर्कुलेशन भी पढ़ा, वो सारी चीजें देखी। लेकिन उसको कुछ करने के बाद हमारे बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल भी बचता है। तो वेस्ट मटेरियल बॉडी में स्टोर तो हमें करना नहीं होगा, है ना,
सिंपल सी बात है। तो एक्सक्रीशन पार्ट भी एक ह्यूमन बीइंग का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी जरूरी है। तो एक्सक्रीशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं ब्रेन की, है ना। तो ब्रेन भी लाइफ को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं हर एक पार्ट में ये कह रहा हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मतलब सभी अपने अपने प्लेस पर अपनी अपनी वैल्यू रखते हैं, है ना। जैसे कि ब्रेन की अपनी वैल्यू है, एक्सक्रीशन सिस्टम की अपनी वैल्यू है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की एक वैल्यू है, रेस्पिरेशन की एक वैल्यू है। इसका मतलब है सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, बिना किसी के दूसरा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर ब्रेन नहीं होगा तो क्या ये चीजें परफॉर्म होंगी? बिल्कुल नहीं। फिर अगर ब्रेन है आपके पास लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, तो इस ब्रेन का क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं, है ना। या फिर न्यूट्रिएंट नहीं है आपके पास, इस ब्रेन को कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? ये ब्रेन परफॉर्म करेगा क्या? नहीं। इसका मतलब कि इन सारी चीजों में हम ध्यान से देखें तो सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो, ठीक है। एक पार्ट है ग्रोथ। जब हम इन सारी चीजों को एक साथ में कंटिन्यूटी मैनर में, एक बैलेंस्ड मैनर में हम ये रखें तो हमारी होगी ग्रोथ। तो हम नए अपने जैसे यंग वंस को भी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। उसके लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत है। दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं रिप्रोडक्शन की। और फिर होगा बॉडी में मूवमेंट। सारी चीजों को अगर मैं ये कहूं, एक लाइन में अगर मैं समझाना चाहूं तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ, यानी कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ एक्टिविटीज, और उनको परफॉर्म करना, साथ ही साथ मेंटेन भी करना है ना। तो परफॉर्मेंस के साथ साथ मेंटेनेंस भी किसके थ्रू? बिल्कुल, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। सारी प्रोसेस के साथ ये सारे आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ये क्या करते हैं? हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं और लाइफ को करने में, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तरीके से हमारी लाइफ स्मूथली चलती है, ठीक है। अगर चलती है, इसीलिए हमने इसे लाइफ प्रोसेस का नाम दिया है। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान से, अगर अभी तक आपने होगा तो क्वेश्चन तो आया होगा कि हम हर बार क्या देख रहे हैं? फूड देख रहे हैं, है ना। इन सभी में हमें जरूरत है फूड की। और फूड की जरूरत क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए एनर्जी, है ना। तो हमें ही क्यों चाहिए? क्योंकि हम तो ऐसे एनिमल हैं, ऐसे प्राणी हैं कि जो कर क्या रहे हैं? सिर्फ फूड को इनटेक कर रहे हैं, है ना। यानी कि फूड को इनटेक करने के साथ साथ मैं बातचीत कर रहा था किसकी? फूड को इनटेक करेंगे, फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस होने के बाद हम क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं। क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूं, एक्चुअली एनर्जी रिलीज हो रही है। कुछ एक प्रोसेस जो एनर्जी को यूज भी करते हैं। अब एनर्जी रिलीज होना और एनर्जी को यूज करना दो अलग अलग प्रोसेस हैं या नहीं? बिल्कुल। कैसे दो अलग अलग प्रोसेस हुई? कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे एनिमल्स की, यानी कि अपने आप को रखकर लाइफ की प्रोसेस में अपने आप को सामने रखा। लेकिन दूसरे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में, यानी लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं प्लांट्स। अब प्लांट्स तो अपना खाना नहीं बनाते, वो फूड इनटेक करते हैं, है ना। यानी कि वो फूड इनटेक नहीं करते, क्या करते हैं? वो करते हैं एनर्जी को यूज। कैसे एनर्जी को यूज? क्योंकि उन्होंने एनर्जी कहां से एडॉप्ट की? सनलाइट की हेल्प से वाटर को लिया, है ना, न्यूट्रिएंट को लिया और सबको कंबाइन करके और फिर वो एनर्जी को बनाते हैं।
यानी कि अपना फूड बनाते हैं और एनर्जी को बनाते हैं, वो एनर्जी हम भी लेते हैं, है ना। आप इस पार्ट के इस बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफर किस तरीके से होता है ना। तो एनर्जी का ट्रांसफर हम पढ़ेंगे कि प्लांट से और हम तक एनर्जी पहुंचती है, लेकिन अल्टीमेटली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एनर्जी। अब एनर्जी को ही देख लो कि मैं बात कर रहा था अभी तक एनिमल्स की या ह्यूमन बींग्स की, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन मैंने बात की अब प्लांट। अगर मैंने अब प्लांट के बारे में बातचीत कर रहा हूं, दैट मीन्स प्लांट तो फूड इनटेक करता ही नहीं, वो तो फूड बनाता है ना। इसका मतलब उसने एनर्जी को यूज किया होगा। सिंपली मीन्स यही है कि उसने एनर्जी को यूज किया होगा। अगर उस क्या, हाँ, प्लांट को भी अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी को वो पहले बनाएगा, उसको यूज करेंगे। तो दो तरीके से अगर मैं ये देखूं तो एक तरीके से क्या हुआ, एक हुआ फिजिकल प्रोसेस, जैसा कि हम कर रहे थे, है ना। फिजिकल प्रोसेस या बॉडी में होने वाले जो फिजिकल चेंजेस हैं वो भी हमने देखा, और कुछ एक प्रोसेस हैं जो केमिकली होते हैं, बॉडी के अंदर केमिकली चेंजेस होते हैं। तो फिजिकली एंड केमिकली जो चेंजेस हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, है ना। क्या होता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन, यानी कि मैं बात कर रहा हूं हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस की। बायोकेमिकल रिएक्शन, अब ये नया वर्ड क्या है, एक्चुअल में वो सारी एक्टिविटीज या परफॉर्मेंस या तो फिजिकली हो या तो केमिकली हो। तो फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, उनको हम एक सिंगल वर्ड के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। आपने ये नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि क्या होता है मेटाबॉलिज्म, है ना। चलो, तो आज हम अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इस लाइफ प्रोसेस क्या होती है वो तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म की, है ना। यानी कि हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो होते हैं उसको हम एक बार में अगर कहें तो वो क्या है, एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या है, एक ऐसा वर्ड है जहां पर फिजिकली एक्टिविटीज का और केमिकल एक्टिविटीज का, ठीक है। अगर ये इसको हम देखें ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली समझ में आ जाएंगे कि फिजिकल और केमिकल। आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाया, खाना खाने के टाइम पर आपने फूड को लिया, अपने मुंह तक पहुंचाया और फिर उसे च्यू करके अपने अंदर कर लिया। इसमें क्या हुआ, आपने एक पार्ट परफॉर्म किया खाना खाने का, यानी कि अपनी थाली से लेकर और अपने मुंह तक ले जाने का। ये फिजिकल पार्ट है। क्या उसकी एनर्जी यूज हुई? हाँ, हमने एनर्जी का यूज करके ही एनर्जी को बनाने की प्रोसेस करते हैं। जब वो खाना हमारे अंदर जाएगा तो और एनर्जी बनाएगा और हम खाना खा सकते हैं। एक बात और, एक तरीके से और ऐसा समझ सकते हैं, बिजनेस करने के लिए हमें मनी की जरूरत पड़ती है, और बिजनेस हम क्यों करते हैं, मनी के लिए, है ना। यानी कि पैसे से पैसा बनाने के लिए जिस तरीके से पैसे की जरूरत होती है, वैसे ही एनर्जी को बनाने के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो केमिकल चेंजेस तो बॉडी के अंदर होंगे, और जो एनर्जी हमने एफर्ट्स लगाए हैं बाहर से, वो हमारे फिजिकल चेंजेस हैं, है ना। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस को हम दोबारा से ऐसे समझें कि दोनों को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो इन दोनों का जो सम होता है उसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। अब
नेक्स्ट पार्ट। तो इतनी देर से हम बात कर रहे थे एनर्जी की, यानी कि हमने केमिकली चेंज किया क्या, यानी कि हमने लिया फूड, उसको केमिकल की हेल्प से हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, और फिर हमें मिली एनर्जी। ये तो एक छोटा सा पार्ट था कि हमें एनर्जी चाहिए, यानी कि फूड से एक्चुअल में हमें क्या मिला, फूड से हमें मिले कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन, फैट, और क्या है, हाँ प्रोटीन है, फैट है, कार्ब्स हैं, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो प्रोटीन है, फैट है, कार्ब्स है, ये सारी चीजें आपको मिली, और इनसे हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली हम बात कर रहे थे एनर्जी की, ठीक है, यानी कि हमें मिलने वाली है एनर्जी की। और इस प्रोसेस से जो हमें मिलती है एनर्जी, उसे ही हम क्या कहेंगे, सेल्यूलर रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पायरेशन। यानी कि सेल्यूलर रेस्पायरेशन कहां पर होता है, जो केमिकल चेंजेस हैं, यानी कि मैं जिसकी बात कर रहा था, जो ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी मिल रही है, तो सेल्यूलर रेस्पायरेशन के थ्रू ही केमिकल चेंजेस होते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं ब्रेक डाउन की, ब्रेक डाउन ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट, है ना। तो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन होंगे, ये हम बाद में बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट किस तरीके से ब्रेक होते हैं। जैसे प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट हम कहां तक उसे ब्रेक कर सकते हैं, फैट को हम और कितना ब्रेक कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, और ये सारी चीजें किस तरीके से और छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होती हैं, तो कैसे होंगे। तो हमने देखा अभी तक ये सेलुलर रेस्पायरेशन। अच्छा, एनर्जी जो हमें मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, एडीपी या एटीपी के फॉर्म में, है ना। तो एटीपी या एडीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी हमें मिलती है, जिसको हम यूज करते हैं। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट के 3 बैंड, ये फॉस्फेट तीन फॉस्फेट, और ये है क्या है, इनको हम कहते हैं एनर्जी बैंड। तो आपको ये समझना है कि ये एनर्जी बैंड जब आपस में 3 पार्ट में कनेक्ट रहते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर कर रहे थे, से पीछे चलते हैं। पीछे का मतलब है कि हम पहले बात कर रहे थे एनर्जी को यूज करने की या एनर्जी को बनाने की, है ना। फिर हम कुछ ब्रेकिंग डाउन कर रहे थे। इन सारी प्रोसेस में आपने ये देखा कि एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में एक केमिकल चेंज भी हो रहा है, एक फिजिकल चेंज भी हो रहा है। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे फॉर्मेशन की, या फिर उसी को दूसरे वर्ड में मैं कहूं कि सिंथेसाइज की, है ना। एक वर्ड होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। किस चीज का हम बात कर रहे हैं, यहां पर फॉर्मेशन होगा एनर्जी का। दूसरा क्या है, दूसरा वर्ड होता है ब्रेकडाउन, यानी इसका मतलब और कुछ नहीं, ब्रेकिंग डाउन समथिंग, है ना। कुछ ब्रेक कर रहे हैं। इन दोनों पार्ट में आप देखें तो हम एनर्जी को सिंथेसाइज करने के लिए यहां पर भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना, कुछ बनाने के लिए, यानी कि एनर्जी को हम सिंथेसाइज करना है, यानी पहले हम एनर्जी को बनाएंगे तभी हम उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। जैसे कि प्लांट एनर्जी को बनाते हैं फिर यूटिलाइजेशन करते हैं उसका। दूसरे प्रोसेस में हम यूज करते हैं न्यूट्रिएंट का,
ठीक है, न्यूट्रिएंट का और इसके साथ साथ और कुछ एनर्जी का भी। तो दोनों के साथ मिलकर और फिर हम उसको करेंगे ब्रेक डाउन, और फिर ब्रेक डाउन करने के बाद फिर हम एनर्जी, यानी कि जैसे कि एनिमल्स करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, एनर्जी के साथ करते हैं, जिसमें फिजिकल प्रोसेस भी है ना। तो फिजिकल प्रोसेस यहां पर भी होगी, और यहां पर केमिकल प्रोसेस हो रही है, जैसे कि प्लांट कोई प्रोसेस, और केमिकल ये हो गई केमिकल, है ना। तो इन दोनों प्रोसेस को एक साथ अगर मिलाएं तो ही हम इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। समझ आया? तो जो भी क्वेरीज, जो भी आंसर्स होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेगा तो मैं उसको आंसर करूंगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में एक पार्ट हुआ और ये दूसरा पार्ट हुआ, इन दोनों कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अच्छा, मेटाबॉलिज्म कहते हैं तो अच्छा एक बात बताएं, सिंथेसिस की प्रोसेस कहां होती थी? प्लांट्स में, है ना। तो जो चीज प्लांट में हो रही थी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं सिंथेसिस की, सिंथेसिस हो रहे थे प्लांट में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं प्लांट में जो सिंथेसिस होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुड, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्या है? में एनर्जी की बात कर रहे हैं वहां पर, है ना। और एनर्जी का जो सिंथेसाइज हो रहा है इस प्रोसेस में, यानी कि फॉर्मेशन, यानी कि एनर्जी फॉर्मेशन, ठीक है। एनर्जी फॉर्मेशन मतलब एनर्जी का एनर्जी यूज, एनर्जी को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। दैट मीन्स अल्टीमेटली मैं किसकी बात कर रहा हूं? इस वर्ड को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म, है ना। और इस कंप्लीट एनाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म पाथवे, है ना। यानी कि सिंथेसिस का ही मतलब होता है फॉर्मेशन, है ना। फॉर्मेशन यानी कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये हमारा फोटोसिंथेसिस, जहां पर एनर्जी का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हुई ना केमिकल प्रोसेस। तो ये जो पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म, है ना। तो इस एनाबॉलिज्म के बाद अगर मैं सेकेंड पार्ट में जाता हूं कि एक प्रोसेस और कहां पर होती है जहां पर एनर्जी को क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है ना। वेयर या फिर ऐसा लिखूं, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जहां पर एनर्जी रिलीज होती है ना, इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में, एक प्रोसेस तो हमने ये देखी, सेकेंड प्रोसेस में एनर्जी जहां पर रिलीज होती है उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, है ना। यानी कि एक ऐसा रिलीज किया जाता है। तो आप ये बताएं कि एनाबॉलिज्म प्रोसेस यहां पर एनर्जी यूज हो रही थी, दैट मीन्स अगर मैं फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट हम यहां पर देखें छोटा सा कि वहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा था, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, ठीक है। देखो एक साथ देखें, हम क्या कर रहे थे? सिंथेसिस हुआ, यानी कि मैं बात कर रहा हूं सनलाइट। सनलाइट से हमें क्या मिला? सनलाइट से केमिकल का यूज करके, यानी कि कौन कर रहा है? सनलाइट का यूज कर रहे हैं। सनलाइट को यूज करके ये क्या बना रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन्होंने ब्रेक किया, और वाटर ब्रेक करके और यहां पर इन्होंने अल्टीमेटली बनाया C6H12O6। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, है ना। ग्लूकोज हुआ, रिलीज क्या हुआ? ऑक्सीजन, जो कि कौन इनटेक करता है? ह्यूमन।
एंड और क्या मिलेगी हमें, एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में, और एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, जो अभी मैंने देखा। तो एटीपी ऐसा जरूरी नहीं है सेल के अंदर ही होगी वहां पर, है ना। यहां पर किसके सेल की बात करिए, प्लांट के सेल की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर भी एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, तो सनलाइट प्लांट उन्होंने क्या बनाया, ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी, और इस एनर्जी को यूज करते हैं। तो ये तो हो गया एनाबॉलिज्म का। और इसी के आगे अगर मैं कहूं कि हम अल्टीमेटली क्या बना रहे थे, ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है ना। और इस ग्लूकोज को एंजाइम की हेल्प से, ठीक है, ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, एंजाइम की हेल्प से हमने क्या किया, और भी ज्यादा ब्रेक डाउन किया। तो यहां पर भी क्या होगा, CO2 प्लस H2O, और इसके साथ क्या मिलेगी, एनर्जी। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, किस फॉर्म में, एनर्जी रिलीज्ड, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, है ना, एटीपी के फॉर्म में। और ये सेकेंड प्रोसेस है। देखो प्रोसेस वहीं से हुई, स्टार्ट हुई ना, फर्स्ट सनलाइट से एनर्जी का यूज किया, यानी कि एनर्जी को यूटिलाइजेशन किया, है ना। और फिर हमने क्या बनाया, ग्लूकोज। ग्लूकोज को ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और यहां पर देखें कि एनर्जी को अब हम यहां पर रिलीज कर रहे हैं। तो यहां पर एनर्जी यूज्ड और यहां पर रिलीज। और ये जो सेकेंड प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म का एक एग्जांपल, जैसे कि एनाबॉलिज्म का एक एग्जांपल हमने क्या देखा, फोटोसिंथेसिस। इसका एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो इसे हम, एक एग्जांपल है रेस्पायरेशन, है ना। रेस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, रेस्पायरेशन हमारे सेल्स के अंदर होती है, सेलुलर रेस्पायरेशन की बात कर रहा हूं, है ना। तो सेल के अंदर होती है, इसीलिए वहां पर हम एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं, तभी तो हम फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, इन सारी प्रोसेस में आपको क्या समझ में आया, कहां से मिली ये सारी चीजें, हमें मिला फूड से, फूड से मिली एनर्जी, है ना। लेकिन एनर्जी को फूड से मिलने के लिए फूड कहां से आया, से, है ना। प्लांट में एनर्जी कहां से आई, उन्होंने एनर्जी को क्रिएट किया, यानी कि अल्टीमेटली एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, तभी हम एनर्जी को यूज कर पाएंगे। तो पहली प्रोसेस होती है एनाबॉलिज्म की, जहां पर एनर्जी को यूज करके एनर्जी बनाई जाती है, फिर हम उसको और यूज करके एनर्जी को रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में। और एनवायरमेंट में ये सारे टॉपिक लेवल आप लोग पढ़ेंगे इसी क्लास 10 चैप्टर फिर से, जिसका एनर्जी का जहां पर ट्रांसफर होता है सनलाइट से लेकर और लास्ट तक, है ना। तो इन दोनों प्रोसेस में हमने क्या देखा, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो ये क्या है, तो मेटाबॉलिज्म, है ना, इसी के ही दो टाइप होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये दोनों चीजें हैं, तभी मिलाकर बनता है मेटाबॉलिज्म। अब हम पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या, नेक्स्ट क्लास में कहां पर हमने छोड़ा है, एनर्जी का फॉर्मेशन और यूटिलाइजेशन और रिलीज, ये सारी चीजें वहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन की, है ना। न्यूट्रिशन ही क्यों, कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, इन सारी चीजों का, ठीक है। हाँ, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कार्बन क्या होता है ना। और हम ये देखेंगे कि प्रोटीन, फैट, कार्ब्स एक्चुअल में ये बोला, है ना। तो इन सारी चीजों को एक साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।